धोरण 8 विषय हिंदी एम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, माँ कह एक कहानी जो है आपका जो जो पाठ चल रहा है कि माँ एक कहानी कहती है बच्चों को। तो हम लोगों ने पेज नंबर 51 तक पढ़ा था। तो उसके बाद 52 मैथिली शरण गुप्त वो क्या है, उनके लेखक है। तो आज हम उसके आगे का जो है वो आज हम आपको सिखा देते हैं, तो ध्यान रखना। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। એટલે यानी कि जो पक्षी होता है ना, वो होता है उसको जो पिता होते हैं, राहुल के पिता वो, और जो इसने पक्षी का शिकार किया है, दोनों के बीच में शिकार किया होता है ना, वो ऐसा बोलता है शिकारी कि इसका शिकार मैंने किया है तो मैं उसको लेकर जाऊंगा, और राहुल के पिताजी उसको मना कर रहे होते हैं। तो हुआ विवाद, सदय निर्दय में अभय नए आग्रही थे, स्व विषय में गई बात, तो अब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। तो तब तक એટલે કે એ વાત હોય છે ન્યાયાલયમાં પહોંચી જાય છે ને બધા સાંભળે છે એની વાતો। तो राहुल सभी सुनीने जानी व्यापक हुई कहानी। એટલે કે છે બધાને ખબર પડી જાય છે ને બધાએ વાત સાંભળે છે। राहुल तू निर्णय कर, उसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। રાહુલને કહે છે કે રાહુલને તો કહે છે કે એની માં કહે છે કે તું હવે નિર્ણય કર કે ન્યાય કોના પક્ષમાં જાય, તું નિર્ભય થઈને કહી દે કે કોનો વિજય થશે, કે મુझे એટલે કે મારે તારી વાત સાંભળવી છે। यशोधरा ने कहा कि माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। એટલે એની કહે છે કે માં હું શું કહું, તો આ વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું। तो माँ ने કહે છે कि माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस यह कहानी सुन रहा था। એટલે કે તો ફક્ત વાર્તા સાંભળતો હતો। એ શું કે कोई निर अपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। એટલે કે છે કે જેને બી અપરાધ ના કર્યો હોય એને શું કરવા ખાલી ખોટું મારવાનો। એટલે કે છે કે કોઈ નિર્દોષ માણસને કેમ મારવાનો, એટલે કે બીજા લોકો એને બચાવવો જોઈએ। न्याय तो मानने वाले के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। એટલે કે છે કે જેણે એને માર્યો છે એના પક્ષમાં જવું જોઈએ નહીં। એટલે રાહુલ કહે છે કે જેને બિચારા કંઈ પક્ષી અપરાધ જ નથી કર્યો તો એને મારે છે, અને કહે છે કે જેનો રક્ષક હોય એ મારવાવાળા કરતાં બચાવવાવાળો હોય એ કેવો હોય, મોટો હોય। એટલે કે છે કે એને તો, અને ન્યાય કા દાની એટલે કે છે કે क्या दया न्याय का दान देती है। એટલે કે શું કહે છે કે દયા એ ન્યાયનું દાન આપે છે કે, તો કે ન્યાય દયા કા દાनी तूने ने सुनी कहानी। એટલે કે પછી કહે છે કે જે ન્યાય હોય છે એ શું કરે છે યશોધરા બોલે છે કે તુને સચमुच કહાની સમજી લીધી। એટલે કે તે સાચે જ કહાની સાંભળી લીધી છે। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद शब्दार्थ आते हैं पेज नंबर 53 पर। तो आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में थोड़े ही है, 3-4, तो शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखना है और तैयार भी करना है। उसके बाद स्वाध्याय में तो भावार्थ आता है और कुछ नहीं है स्वाध्याय में, आप देखना। और काल जो पढ़ना है, वर्तमान भविष्य काल भूतकाल, तो वो तो व्याकरण के टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके व्याकरण तो हमको समझना ही है, पर उसके पहले जो अभ्यास के 5 प्रश्न है वो समझ लेते हैं। तो आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब। तो राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे,
राहुल के पिताजी बगीचे में भ्रमण करते थे। कहाँ करते थे? सुबह करते थे। राहुल के पिताजी प्रातःकाल बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न है आपका कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। जो आखेटक था, जो शिकारी, बराबर, तो उसने क्या मांगा था आखेटक ने राहुल के पिताजी से मांगा कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से घायल हुआ हंस मांगा था। उसने क्या बोला था कि मैंने शिकार किया है तो मुझे यह चाहिए। तीसरा प्रश्न है उपवन की शोभा कैसी थी। उपवन यानी कि बगीचा है, तो बगीचे की शोभा कैसी होती है विद्यार्थी मित्रों? बगीचे की शोभा अच्छी होती है। उपवन में तरह तरह रंग फूल खिले हुए थे। पंखड़ियों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के झोंके बीच पानी लहराता था। इस प्रकार उपवन की शोभा बहुत ही सुंदर थी। आगे नया प्रश्न है कि माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। माँ से कहानी सुनकर क्या निर्णय सुनाता है? तो क्या लिखोगे विद्यार्थी मित्रों आप? माँ से कहानी सुनकर वो क्या निर्णय सुनाता है? कोई भी प्रश्न हो तो आप पहले सोचना कि क्या आएगा इसके अंदर। तो यह आएगा कि माँ से कहानी सुनकर यह निर्णय सुनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी निरपराधी को कैसे मार सकता है। हंस रक्षक के पास ही रहना चाहिए, यानी कि उसने जिसको बचाया है उसके पास ही रहना चाहिए। उसी ने उसको दया कर बचाया है। रक्षक के ऊपर भक्षक न्यौछावर है, इसलिए दया और न्याय का दान करता है। चलो नया प्रश्न 5वां। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो यह सार है कि हमें भी किसी भी जीव को अपराध के बिना नहीं मारना चाहिए। सभी जीवों को दुनिया में जीने का समान अधिकार है। यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसी समय उसे रोकना चाहिए। आपको ये 5 प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो वचन बदलना है आपको, वो तो आपको आता है ना अभी। तो वचन बदल कर कैसे लिखना है? लड़की ने नई सलवार पहनी है। कैसे लिखोगे? लड़की ने नई सलवार पहनी है। लड़की ने नई सलवार पहनी है। कैसे वचन बदलोगे आप उसका? से तो क्या आएगा वचन बदलना? लड़की ने नई सलवार पहनी है। वचन को बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। पहले तो वचन बदलना है। लड़की तो लड़कियां ने नई सलवार पहनी है। अध्यापक तो क्या आएगा? अध्यापिका। समस्या तो समस्याएं। समस्या तो समस्या का क्या आएगा? समस्याएं। और इस पत्रिका में जो कविता छिपी है वह बहुत मनोरंजक
है। तो पत्रिका का क्या आएगा, पत्रिका ए। और लता का क्या आएगा, लता ए। देखो मैंने वचन परिवर्तन कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, लिखना है। लिखेंगे ना अपनी तरह से, अब तो आता है ना आपको लिखना। पहला है लड़की ने नई सलवार पहनी है। लड़की का क्या होगा, लड़कियाँ। लड़कियाँ ने नई सलवारें पहनी है। लड़कियाँ ने नई सलवार पहनी, सलवार तो नई सलवारें पहनी है। लिखेंगे ना। अब आप ऐसे वचन बदल के लिख देना। मैं आपको वचन तो मैंने आपको बता दिए हैं। अध्यापक तो अध्यापिका, छात्र तो क्या आएगा, छात्र का छात्रे, कहानियाँ। अध्यापिका ने छात्रों के नई कहानियाँ सुनाई। आप ऐसे लिख देना। तो आज मैं आपका यह जो है ना माँ कह एक कहानी, वो क्या करती पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ममता जो पाठ है वो आपको मैं समझा दूंगी। तो उसके बाद में पुनरावर्तन, अभी तो व्याकरण भी हमारा बाकी रह गया है, तो हम बाद में वो भी पूरा कर देंगे। तो आज आप यह हम होमवर्क में क्या करेंगे, पाठ का हिंदी पढ़ेंगे, उसका गुजराती करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे, जो वचन परिवर्तन बोला है वो भी करेंगे। थैंक यू। अपने होमवर्क अपना घर पे कंप्लीट करना और घर पे अपना ख्याल रखना।